स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कल की वीडियो में 15 तक के सवाल बता दिए थे। मैं 16वां सवाल बता रहा था। एक बार फिर से देख लो, 16वां सवाल अधूरा रह गया, उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप किताब में एक बार पढ़ लें। 16वां क्वेश्चन, यदि x पर घात 3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0, x पर घात 3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो सिद्ध कीजिए। के मूल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता। और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। मुझे पूरा सवाल लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुतों के पास शायद हो सकता है किताब नहीं हो। यदि x पे घात 3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। और वो जो विशेष स्थिति है ना, वो भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। कब? जब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई नहीं हो, वो भी स्थिति भी ज्ञात करनी है, वो विशेष स्थिति भी ज्ञात करनी है। देखो, ये एक त्रिघात समीकरण है। x पर घात 3 px स्क्वायर qx प्लस p बराबर 0 एक त्रिघात समीकरण है। दिख रहा है सबको? घात 3, इसमें मैक्सिमम घात, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। त्रिघात समीकरण, इस त्रिघात समीकरण के मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। तो आपको आना चाहिए, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा अल्फा हेलो है, ठीक है ना।
एक्स पर घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, ये त्रिघात समीकरण है। और इसके जो मूल हैं वो दिए हुए हैं अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघात समीकरण में क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स घात 3 का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब माइनस पी बटे 1। देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पी माइनस पी, एक्स पर घात 3 का गुणांक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी। इसको समीकरण नंबर 1 डालना। एक चीज तो ये हो गई मूलों का योग, फिर मूलों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x पर घात 3 का गुणांक q बटे 1। वापिस देख लो, इसमें तो क्या है, मूलों का योग एक्स स्क्वायर का गुणांक और उस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पर घात 3 का गुणांक। इसमें x का गुणांक बटे एक्स पर घात 3 का गुणांक अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्यू नंबर 2। इसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स पर घात 3 का गुणांक माइनस पी बटे 1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस पी नंबर 3। ये चीज आपको आनी चाहिए। मूल दिए हुए अल्फा बीटा गामा, तो उस स्थिति में देख लो, यदि त्रिघात समीकरण है तो मूलों का योग आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पर घात 3 का गुणांक, लिख दिया। मूलों के गुणनफलों का योग एक्स का गुणांक बटे एक्स पर घात 3 का गुणांक, ये भी लिख दिया। और मूलों का गुणनफल अचर माइनस अचर पद इंटू एक्स पर घात 3 का गुणांक। ये कक्षा 11 में आया होगा निश्चित रूप से, ध्यान हो तो ठीक है ना, मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब आपको जो सिद्ध करना है वो नीचे लेंगे LHS, जिसको प्रूव करना है उसको ले लो। tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स गामा। ये एक सूत्र है, आप जानते ही हैं। कौन सा सूत्र बन गया बेटा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये आपको लिखा है ये सूत्र मैंने, भाई सीधे ही सूत्र है। tan इनवर्स, इसको लिख सकता हूं बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, और 1 माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बड़ा कोष्ठक लगा दो। इस तरह से आपको यहाँ तक करना है। यहाँ तक समझ में आ गया आपकी में? मुख्य रूप से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ये सूत्र में मान रखना है। अब आपको ऊपर से मिटा रहा हूँ। tan इनवर्स
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस पी, माइनस अल्फा बीटा गामा का भी मान माइनस पी, और एक माइनस ये है ही माइनस पी बटे 1 माइनस क्यू। कुछ नहीं है, मान रखा है, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान यहाँ माइनस, एक तो ये चिन्ह वाला है, चिन्ह है और माइनस की संख्या हुआ है। कैलकुलेशन में थोड़ी सावधानी रखना। tan इनवर्स माइनस पी प्लस पी बटे 1 माइनस क्यू। tan इनवर्स यहाँ भी बराबर लगाते चलना, 0 बटे 1 माइनस क्यू, tan इनवर्स 0, और tan के अंदर 0 जो मान आता है वो आता है n पाई का। पहले भी आया है ना, अभी इससे पहले के कुछ सवालों में tan n पाई का मान होता है 0। भाई tan n पाई बराबर 0 जहां n बिलोंग्स टू z। अब n का कोई भी मान रख लो आप, 2 पाई 4 पाई 10 पाई 20 पाई, माइनस का प्लस का सबका मान 0 होता है। तो भाई जनरल मान आ गया भाई n पाई। भाई ये कोण हो गया, कितना कोण, n पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई जितना भी हो सबका मान 0 होता है। यही आपको प्रूव करना है। इति सिद्ध। LHS बराबर RHS लिख, LHS बराबर RHS इति सिद्ध। चलो ये तो ये हो गया। अब वो कुछ और पूछ रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि विशेष परिस्थिति के अलावा, तो वो जो विशेष स्थिति है वो भी ज्ञात करनी है आपको, कि जब ऐसा नहीं हो, जब इसका मान n पाई नहीं हो, वो विशेष स्थिति भी निकालनी है। देखो यदि विशेष स्थिति क्या होगी, यदि विशेष स्थिति, यहां लिख दें आप, भले नीचे लिख देना आप, मैं लिख देता हूं यहां विशेष स्थिति। विशेष स्थिति है Q बराबर 1 हो तो ये है विशेष स्थिति। यदि Q बराबर 1 हो, मान के चलो Q का मान 1 हो, तो उस कंडीशन में tan इनवर्स 0 बटे 1 माइनस 1, tan इनवर्स 0 बटे 0। भाई अपन के पास विशेष स्थिति का ही, वो यही तो पूछ रहा है। वो विशेष स्थिति में क्या है, वह विशेष स्थिति ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। भाई Q बराबर 1 हो तो 1 माइनस 1 लिख दिया, 0 बटे 0, और 0 बटे 0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट। टर्म होती है ये, मतलब 0 बटे 0 एक इनडिटर्मिनेट टर्म होती है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसका कोई मान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई मान नहीं होगा, तो इसका मतलब n पाई मान नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये विशेष स्थिति होगी, इसका कोई मान नहीं है। ये हो गया भाई, ये विशेष स्थिति हो गई कि यदि Q बराबर 1 हो तो उस स्थिति में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये 0 बटे 0 आया, और 0 बटे 0 क्या है, इनडिटर्मिनेट टर्म होती है, इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई मान नहीं होगा। इस तरह से है ये। चलो
0/0 बराबर इंडिटरमिनेट टर्म है, ऐसे लिख देना, उसे ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो बेटा। सत्रहवां क्वेश्चन देखिए। sec इनवर्स x बटे प्लस माइनस, प्लस नहीं है भाई, माइनस का चिन्ह है, sec इनवर्स x बटे ए माइनस sec इनवर्स x बटे बी sec इनवर्स x बटे ए माइनस sec इनवर्स x बटे बी बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स है, sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स है। ये आपका सवाल है, ये समीकरण है, इनको हल करना है, लिखा हुआ है ना, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, हल करना है भाई ये समीकरण। हल करने के लिए आप क्या करोगे, क्या लिखोगे हल, और sec इनवर्स x बटे ए को sec को cos में बदल दो बेटा, तो आ जाएगा cos इनवर्स a बटे x, लिख सकते हैं ना, sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 बटे x, या cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1 बटे x, मैंने लिखा है ये सूत्र, माइनस sec इनवर्स x बटे b को बदल दो बेटा cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स b बटे x, इसको भी बदल दो cos इनवर्स में, तो cos इनवर्स 1 बटे b माइनस cos इनवर्स 1 बटे a। कुछ नहीं किया, सब में sec इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर लिया। इसको लिख सकता हूं बेटा मैं cos इनवर्स a बटे x, और ये इधर ले आओ पक्षांतरण करके, प्लस cos इनवर्स 1 बटे a बराबर, ये पहले से ही इधर है, cos इनवर्स 1 बटे b प्लस cos इनवर्स b बटे x। लो भाई, ये आपने इधर रखा है, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए, ये आपने इधर रखा है, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए। अब एक सूत्र बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसलिए हमने ये ऐसे एडजस्ट किया है सूत्र बनाने के लिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र आप जानते हैं, इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे भाई। चलिए, cos इनवर्स a बटे एक्स इंटू 1 बटे ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस a बटे एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे ए का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी लिखोगे आप cos इनवर्स 1 बटे बी गुणा b बटे एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे बी का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी बटे एक्स का होल स्क्वायर। ए से कट गया ए, cos इनवर्स 1 बटे एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे ए स्क्वायर। स्क्वायर खोल दिया बेटा,
एकदम सिंपल कैलकुलेशन चल रही है अभी, सूत्र मैं मान रखा है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉस इनवर्स बी से कट गया बी, 1/x माइनस √1 माइनस 1/b² इंटू √1 माइनस b² कोष्टक बन। बेटा दोनों तरफ से कॉस इनवर्स हटा दो, या दोनों ओर कॉस लेने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे भी हटा सकते हैं। 1/x √1 माइनस a² इंटू √1 माइनस 1/a² बराबर 1/x माइनस √1 माइनस 1/b² √1 माइनस b²/x²। 1/x से कट गया 1/x, ऐसे कट जाता है, ऊपर से बता रहे हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर माइनस से माइनस भी कट गया, और यहां लिख देंगे बेटा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो √ हट जाएगा दोनों से, 1 माइनस a²/x², 1 माइनस 1/a², 1 माइनस a²/x², 1 माइनस 1/a², √ हट गया ना दोनों ओर वर्ग करने पर, बराबर माइनस से माइनस तो कट ही गया, 1 माइनस 1/b², 1 माइनस b²/x², वर्ग किया है बेटा दोनों ओर। गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1/a², इसको इससे गुणा किया माइनस a²/x², और इसको इससे गुणा किया प्लस a²/x² गुणा 1/a², बराबर ऐसे ही 1 को 1 से गुणा किया, इसको इससे गुणा किया माइनस b²/x² माइनस 1/b² प्लस 1/b² गुणा b²/x²। सीधे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं इनको आप, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। a² से a² कट गया, यहाँ b² से b² कट गया, 1 माइनस 1/a² माइनस a²/x² प्लस 1/x², 1 माइनस b²/x² माइनस 1/b² प्लस 1/x², 1/x² से कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस 1/a² माइनस a²/x², b²/x² माइनस 1/b²। पक्षांतरण कर दो बेटा, ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, b²/x² माइनस a²/x², 1/a² माइनस 1/b², कुछ नहीं, इसको मैं इधर लाया और इसको उधर लाया, लघुत्तम आया x², b² माइनस x², इसमें लघुत्तम आया बेटा a² b², a² से a² कट गया, b² को 1 से गुणा किया, b² का भाग दिया, b² से b² कट गया, a² को 1 से गुणा किया, a², ये दोनों कट गए, b² माइनस x,
ए स्क्वायर आएगा यहाँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों कट गए। एक बार 1/x स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर, बस गुणन कर दो, ऊपर से मिटा रहा हूँ। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे आपने बहुत कैलकुलेशन किया। बज गुणन करेंगे ना बेटा, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो आएगा x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर, और x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस ए बी। भाई स्क्वायर लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है, हट गया। x के दो मान आए भाई हमारे पास, एक तो आया बेटा x बराबर ए बी प्लस का, और x बराबर माइनस ए बी। एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको कि यदि समीकरण को हल करते हैं और हल करने पर जो x का मान आता है, यदि उस मान को वापस समीकरण में रखा जाए तो वो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, मतलब बराबर के बाईं तरफ की संख्या बराबर के दाईं तरफ की संख्या के बराबर आनी चाहिए। जैसे इस समीकरण का हल आया x बराबर ए बी, तो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, उसमें x बराबर ए बी रखो उस समीकरण में, और x बराबर ए बी रखने पर समीकरण के दोनों तरफ के मान समान आने चाहिए। रख के देखना, x की जगह ए बी, दोनों ओर के मान समान आएंगे, और x बराबर माइनस ए बी रखना, दोनों ओर के मान समान नहीं आएंगे। तो इसका मतलब x बराबर माइनस ए बी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे अपन, त्याज्य, नेग्लिजिबल कर देंगे भाई। आपकी समझ में आया मैंने x बराबर माइनस ए बी त्याज्य क्यों किया? क्योंकि बेटा जब भी किसी समीकरण को हल करते हैं और उसमें जो हल करने पर x के जो मान आते हैं, यदि उन मानों को समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, मतलब समीकरण के बाईं ओर में संख्या समीकरण के दाईं ओर की संख्या के बराबर आनी चाहिए मान रखने पर। आप x बराबर ए बी रख के देखना समीकरण में, निश्चित रूप से मान बराबर आएगा। आप x बराबर माइनस ए बी रखना, मान बराबर नहीं आएगा। तो मान बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये वैल्यू x की नहीं है, संतुष्टि नहीं कर रही समीकरण को, इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने, त्याज्य। ठीक है, समझ में आ गया? यदि आपकी क्लियर नहीं होता है तो कोई भी डाउट रहती है तो आप पूछ लेना। इस तरह से आपके समीकरण का हल आ गया बेटा, x बराबर ए बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। ठीक है, बाकी की चीज़ कल बताएंगे, टाइम पूरा हो गया, वीडियो इतनी बन पाई है।